आइए इस वीडियो में अब हम पढ़ते हैं पेरेंट चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि माँ बाप द्वारा बच्चों को पालने के लिए कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं। माता पिता द्वारा बच्चों के लालन पालन की विधियाँ। अब एक बात ध्यान में रखना, हम जो भी अपना बिहेवियर सीखते हैं सबसे पहले हम अपने परिवार में सीखते हैं। तो जब अभिभावक अभिभावक मतलब जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पाल पोस के जो बड़ा करते हैं, उस प्रक्रिया को बच्चे का लालन पालन कहा जाता है। यानी कि व्हेन पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज चाइल्ड रेयरिंग। ठीक है, हाउ पेरेंट्स रेयर देयर चिल्ड्रन हैज़ अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी। कैसे बच्चों को बड़ा किया है, लालन पालन किस प्रकार से हुआ है, ये बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर असर डालता है और उसके व्यक्तित्व पे असर पड़ता है जब वो बड़ा हो जाता है। हम वही व्यवहार करना सीखते हैं बेटा जो हमारे घर में हम देखते हैं। हमारे को शुरू से चाहे चाहो चाहे ना चाहो ये बताया जाता है बेटा बाहर जाके कैसे बिहेव करना है, बेटा अपना मुंह पोंछना, हाथ धोना, नाक में उंगली मत डालना। हम कई बार घर बैठे होते ये सब काम करते हैं ना, हम नाक में उंगली डाल के कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो हम बड़े केयरफुल होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा नाक में उंगली डालना ये समाज में लोग नहीं पसंद करेंगे। तो यही बात हमारे को फैमिली में सिखाई जाती है कि जब आप बाहर जाते हो तो आपको कैसा बिहेवियर करना है, लोगों के साथ कैसा आपको बिहेवियर शो करना है, क्या दिखाना है, अपने नीट एंड क्लीन दिखाना है आपको। इसको कहते हैं सामाजिकरण। वह प्रक्रिया जब जिसके द्वारा बच्चा जो है ऐसे व्यवहार कौशल और मान्यताएं सीखता है जो हमारे समाज में ठीक माने जाते हैं, उपयुक्त माने जाते हैं, उसको कहते हैं सामाजिकरण। ठीक है, इंग्लिश में यही मतलब है कि व्हेन चिल्ड्रन एक्वायर सर्टन बिहेवियर्स, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट आर करेक्टरिस्टिक and appropriate and desirable in the society, in culture, this is called as socialization. When we learn to behave in society, जब हम समाज में अच्छा व्यवहार करना सीख जाते हैं, इसको कहते हैं सोशलाइजेशन। तो अब बड़े सारे अलग अलग तरह के पेरेंट्स होते हैं बेटा, कुछ डांटने वाले, कुछ मारने वाले, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, कुछ थोड़ा बोलते हैं। तो हमने क्या किया, 4 तरह के पेरेंट्स में डिवाइड किया है। पहले पेरेंट्स होते हैं रिस्ट्रिक्टिव, फिर होते हैं परमिसिव, फिर होते हैं एफेक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड देन पावर ओरिएंटेड अप्रोच। मैं हिंदी में बताती हूँ। पहला है प्रतिबंधात्मक, अनुमति देने वाले, स्नेहमुखी अनुशासनात्मक और शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक। अब इसको पढ़ेंगे एक एक करके। पहले पेरेंट मैंने बताया आपको प्रतिबंधात्मक। ठीक है, प्रतिबंधात्मक माता पिता अपने बच्चों पर अनेक नियम थोपते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा केयरफुल निगरानी करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट रिस्ट्रिक्टिव बोला था मैंने। रिस्ट्रिक्टिव पेरेंट्स टेंड टू इम्पोज मैनी रूल्स एंड वॉच देयर चिल्ड्रन वेरी क्लोजली। जो भी एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं उनको बहुत क्लोजली, बार बार आके फ़ोन चेक करेंगे, आपका व्हाट्सएप पे किससे बात कर रहे हो, आपके पीछे पीछे जाएंगे, आपके साथ आपकी बहुत सारे रेगुलेशंस है। 7 बजे के बाद बाहर नहीं रहना, इससे बात नहीं करेगी, उससे बात नहीं करेगी। ये होते हैं रिस्ट्रिक्टिव पेरेंट्स, यानी कि प्रतिबंधात्मक। दूसरे पेरेंट्स होते हैं अनुमति देने वाले। कौन से? जो परमिशन देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमिसिव। परमिशन देने वाले परमिसिव पेरेंट्स, दे इम्पोज वेरी फ्यू रूल्स, बहुत कम रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं और अपने बच्चों को जो भी करना चाहते हैं वो उनको करने देते हैं, एटलीस्ट अलाउ करते हैं। आप अपने आप सोचो। ठीक है, तो क्या होता है, दूसरे पेरेंट्स अनुमति देने वाले माता पिता केवल थोड़े ही नियम डालते हैं बच्चों के ऊपर और अपने निर्णय खुद लेने देते हैं उनको, बच्चे को। ठीक है, अच्छा लगा ना इसको सुन के। तीसरे वाले होते हैं स्नेहमुखी अनुशासनात्मक। क्या होते हैं, कुछ माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए बच्चों को उनके कार्यों के परिणाम समझाते हैं कि बेटा आपने ये करना है, करो, लेकिन इसका मैं परिणाम बता रहा हूँ, ऐसा होगा। तथा उनके साथ तर्क करते हैं, मतलब डिबेट करते हैं, ताकि उनको अपने जो भी गलत काम करने जा रहे हैं बच्चे उनसे रोक सकें। उनके साथ बात करते हैं, यानी कि उनको समझा रहे हैं और साथ में तर्क भी कर रहे हैं। तो वे अपने अनुशासन में कठोर होते हैं, पर
बच्चों के साथ फिर भी प्यार से और कोमल व्यवहार करते हैं। मतलब नाम क्या है, स्नेहमुखी भी हैं, स्नेह प्यार भी दिखाते हैं और अनुशासन भी दिखाते हैं। तो थर्ड वाला पढ़ लेते हैं। थर्ड है अफेक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिनिंग अप्रोच, यानी कि अफेक्शन मतलब प्यार और डिसिप्लिन दोनों चल रहा है। समझ आ रहा है? फिर से पढ़ लेते हैं। ये जो पेरेंट्स होते हैं, सम पेरेंट्स एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स या टू द चिल्ड्रन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शंस, मतलब उनके जो एक्शंस बच्चे कर रहे हैं उनका रिजल्ट क्या होगा वो समझाते हैं, उनके साथ रीज़न करते हैं। रीज़न मतलब उनके साथ एक्सप्लेन करते हैं, बेटा मैंने इसलिए आपको रोका क्योंकि ऐसा हो सकता है, ताकि बच्चे गलत एक्शंस ना कर लें। वो अपने डिसिप्लिन में फर्म होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं लेकिन मारते नहीं हैं, अफेक्शनेट होते हैं, जेंटल होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अफेक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिनिंग अप्रोच। अब लास्ट तरह के पेरेंट्स होते हैं जो सम पेरेंट्स यूज़ कमांड्स, ए इधर आओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे नहीं करोगे, वहाँ मत बैठो। कमांड्स होते हैं, कमांड देते हैं टू स्टॉप देयर चिल्ड्रन फ्रॉम बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे विदाउट गिविंग देम अ रीज़न। उनको कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, तू कल पार्टी में नहीं जाएगी, आप इससे बात नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे ये नहीं एक्सप्लेन करते, पार्टी में क्यों नहीं जाएगी, ये ड्रेस क्यों नहीं पहनेगी, एक्सप्लेन नहीं करते, सिर्फ अपना ऑर्डर दे देते हैं आपने ये नहीं करना। दे मे ऑल्सो थ्रेटन, डराते हैं और मार भी सकते हैं, फिजिकल पनिशमेंट भी देते हैं। ये वाले पेरेंट्स जो होते हैं, पावर ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ डिसिप्लिनिंग होती है इनकी, ये पावर ओरिएंटेड होते हैं। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को कोई कारण बताए बिना उन्हें किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने से रोकने के लिए संदेश देते हैं। वे बच्चों को धमकाते हैं और शारीरिक दंड भी दे सकते हैं। इसे शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप बताओ कौन से वाले पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको? ये नहीं अच्छा, ये वाला जो स्नेहमुखी और मतलब अनुशासन भी रखें, डिसिप्लिन भी रखें और साथ में अफेक्शन। तो ये जो अप्रोच है अफेक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिनिंग अप्रोच, ये वाली जो अप्रोच है, आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड कि बच्चों के ऊपर कंट्रोल भी रखना और साथ में अफेक्शन भी दिखाना।